अपने कार्य में व्यस्त होंगे। दोस्तों, पैसे कमाना जितना ज़रूरी है, उससे ज़्यादा ज़रूरी है पैसे को अपने सही ढंग से रिसर्च करके पैसे को काम पे लगाना, कंपाउंडिंग का बेनिफिट लेना, पैसे को कैसे बढ़ाया जाए इस चीज़ की नॉलेज को गेन करना। पैसे तो हर एक कोई कमा लेता है, लेकिन पैसे को संभालना जिसको आ गया वो अपनी लाइफ में एक अच्छी वेल्थ बना सकता है। पैसे कमाने के लिए आपको कंसिस्टेंट तरीके से चीज़ें सीखनी पड़ती हैं, समझनी पड़ती हैं और अपनी लाइफ में टाइम टू टाइम पे उस पैसे को इन्वेस्ट करना पड़ता है। पैसे को जब तक आप इन्वेस्ट नहीं करेंगे तब तक आप अपनी लाइफ में वेल्थ नहीं बना पाएंगे। देखो, लाइफ में वेल्थ दो ही तरीके से बन सकती है। या तो आप कोई बिजनेस स्टार्ट करें और बिजनेस के ज़रिए पैसा कमाएं, या आप अपनी जो एक्टिव अर्निंग कर रहे हैं वहाँ से अपने पैसे को सेव करके इन्वेस्ट करें तो आप वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। बिजनेस करना हर किसी के बस की बात नहीं है, क्योंकि बिजनेस करने वाले 5 से 7% लोग ही होते हैं जो असल में बिजनेसमैन बनते हैं। देखो, बिजनेस करने वाले तो और लोग बहुत सारे अपने आप को बोलते हैं, जो 24 आवर अपने काम में लगे रहते हैं, वही उनका बिजनेस मैनेजर होता है, वही डायरेक्टर होता है, वही अकाउंटेंट होता है, वही सेल्समैन होता है और वही उनका एक वर्कर होता है। असल में बिजनेस करने वाले लोग वो होते हैं जो अपने पैसे को कंपाउंडिंग करते जाते हैं और एक सिस्टम, एक प्रोसेस रेडी कर देते हैं। उस प्रोसेस के ऊपर वो अपने एम्प्लॉयज़ को चलाते हैं। असल बिजनेसमैन वो होता है। और ऐसे सिर्फ 5 से 7% ही लोग होते हैं, और तो सब अपना धंधा कर रहे होते हैं। धंधा कर रहे होते हैं मतलब बनियागिरी वाला काम कर रहे होते हैं, जहाँ पर वो 24 आवर अपने आप को देते हैं और अपने ही बनाए हुए प्रोसेस को वो चला नहीं पाते, बस उसमें लगे रहते हैं। लोगों को हायर तो करते हैं लेकिन वो खुद भी इन्वॉल्व रहते हैं। असल बिजनेसमैन वो होता है जिसको ना ऑफिस जाने की ज़रूरत पड़े, ना काम में ज़्यादा इन्वॉल्व होने की ज़रूरत पड़े, सिर्फ फंड को मैनेज करें। असल बिजनेसमैन वो होता है। और ये बिजनेस की कला हर एक किसी के अंदर नहीं होती, वो हर एक को बिजनेस कर भी नहीं पाता। हर किसी के अंदर बिजनेस के वो माइंडसेट नहीं होता। अब आपके पास अगर बिजनेस माइंडसेट नहीं है तो दूसरा रास्ता आपके लिए बचता है, आप जो इनकम कर रहे हैं उसमें से सेव करें और अपने पैसे को काम पे लगाएं। आप खुद तो काम करें ही करें, अपने पैसे को भी काम पे लगाएं। पैसे कमाना एक कला है। पैसे कमाने के लिए आप जॉब कर सकते हैं, आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, आप कोई स्किल डेवलप करके आप किसी को एजुकेशन दे सकते हैं। ये पैसे कमाना एक पहला कदम है। पैसे को व्यवस्थित तरीके से रखना, संभालना, ये दूसरा कदम है। यहाँ पर आप पैसा आपने कमाया, पैसे से अपने अपने खर्चे मेंटेन किए और उस बचे हुए पैसे को आपने इन्वेस्ट कर दिया। तीसरा बात आता है पैसे को मल्टीप्लाई करना। पैसा मल्टीप्लाई कब होगा? जब पैसा आपका सही जगह पे इन्वेस्ट हो जाएगा। आप किसी जो आपके जानकार, जिनकी आपको जानकारी है, या कुछ जानकार लोग हैं जो वेल्थ मैनेजमेंट को जानते हैं, वो उनसे आप सलाह लेके अपने पैसे को काम पे लगा सकते हैं, यानी कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो आपकी वेल्थ बढ़ेगी। एक छोटा सा स्टोरी सुनाते हैं। रमेश और सुरेश दो दोस्त होते हैं, दोनों ही बेहतरीन पढ़ने में अव्वल। उन्होंने अपनी कॉलेज कंप्लीट किया, अब फील्ड में आते हैं। जब वो उतरते हैं कॉलेज कंप्लीट करने के बाद, तो उनको बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। अब उनके माइंड में आता है कि इतना स्ट्रगल हमने तो कभी सोचा नहीं था। हम तो सोच रहे थे पढ़ाई करेंगे अपनी, और जब मार्केट जाएंगे अपनी जॉब स्टार्ट करेंगे, अच्छी खासी जॉब मिल जाएगी और अपना काम चल पड़ेगा। लेकिन कंपटीशन का टाइम है। उन्होंने बेसिक एजुकेशन लिया था, मार्केट में आते हैं, अब उनको जो उम्मीद कर रहे थे उस हिसाब का उनको पैकेज नहीं मिलता।
जैसे तैसे वो अपनी एजुकेशन के बल पर एक 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 नौकरी अपनी पकड़ लेते हैं। दोनों की 20-25 हज़ार रुपये की नौकरी से उनकी एक करियर स्टार्ट होता है। अब स्टार्ट करते हैं दोनों, रमेश और सुरेश दोनों करियर अपना। रमेश ने ठाना कि ज़िंदगी में हमने जब जॉब कॉलेज कंप्लीट किया, जब हमने जॉब स्टार्ट की, तो जॉब से पहले हमें बहुत स्ट्रगल करने पड़े, बहुत लोगों के यहाँ इंटरव्यू देने पड़े, चक्कर काटने पड़े। असल में एक चीज़ समझ आती है कि कंपटीशन तो है, पैसा आप कमा तो लेंगे, लेकिन अगर पैसे को आपने सही तरीके से कंपाउंडिंग नहीं कर पाए, पैसे को काम पे नहीं लगा पाए और पैसा आप जो कमा रहे हैं वो खर्च करते रहेंगे हम, तो कुछ नहीं कर पाएंगे। रमेश और सुरेश दोनों अपना माइंडसेट बनाते हैं, जहाँ रमेश अपनी इनकम का 20% स्टार्टिंग पीरियड से बचाना शुरू करता है और इन्वेस्ट करना शुरू करता है। वहीं सुरेश जो कमाता है अपने मौज मस्ती में, अपनी ऐशो आराम में, अपने घूमने फिरने में खर्च करता रहता है। 1 साल बाद दोनों बैठते हैं साथ और आकलन करते हैं किसने कितना लाइफ में ग्रोथ किया। जहाँ रमेश ने अपनी एजुकेशन के बल पे करीब अपनी सैलरी में 20% का उछाल लेके आया, सुरेश भी अपनी एजुकेशन, अपनी एबिलिटी, अपने माइंडसेट के बल पे 20% 30% का वो भी उछाल लेके आया। जब बैठ के आकलन करते हैं तो रमेश बोलता है कि भाई मैंने तो अपनी सैलरी से 5,000 रुपये का हर महीने इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, तो मैंने लगभग 60,000 रुपये बचा लिए हैं। वही सुरेश बोलता है मैंने तो भाई अपनी लाइफ को एंजॉय किया, अभी बहुत टाइम है, कोई बात नहीं, देखेंगे, अभी तो बहुत टाइम है, तो करियर स्टार्ट किया है। करते 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 ऐसे दोनों की 10 साल बीत जाते हैं। 10 साल बाद जब दोनों आपस में अपनी पूरा का पूरा एनालाइज कर रहे होते हैं लाइफ में हमने कितना ग्रोथ किया, तो देखते हैं जहाँ रमेश अपनी सैलरी को ग्रोथ लेके करीब 50,000 रुपये सैलरी पे आ चुका था, वहीं सुरेश भी अपनी सैलरी, अपनी स्किल के ग्रोथ को लेते हुए वो 70,000 रुपये सैलरी पे आ गया। अब उन दोनों ने आकलन किया कि हमने ग्रोथ तो की है लाइफ में, हमने अपनी प्रोफेशनल लाइफ को ग्रो किया है और अपनी फाइनेंशियल लाइफ को ग्रो किया है, तो हमने अपनी लाइफ में कितना फंड इकट्ठा किया। रमेश बोलता है कि मैंने तो अपनी जो सैलरी, जो इनकम कर रहा था, उससे हमने अपनी सारी ज़रूरतें भी पूरी की हैं, एक छोटा सा गाड़ी भी लिया है और एक छोटा सा मकान भी ले लिया है और करीब 6 लाख रुपये बचा भी लिए हैं। वहीं सुरेश बोलता है कि मैंने गाड़ी ली है, महंगा हमारे पास फ़ोन है, एक बेहतरीन बड़े से घर में हम रेंट पर रह भी रहे हैं, तो लाइफ मज़े में कट रही है। ऐसे करते करते और टाइम बीतता है। 20 साल बाद दोनों आपस में बैठते हैं, बातचीत करते हैं और डिस्कस कर रहे होते हैं कि जी लाइफ में क्या ग्रोथ आई है। पता चलता है जहाँ रमेश की सैलरी 1.5 लाख रुपए हो गई थी, वहीं सुरेश की सैलरी भी करीब 2 लाख रुपए हो गई थी। दोनों आकलन करते हैं। रमेश बोलता है कि मैंने अपना घर फ्री कर लिया है, अच्छी, और अपनी लाइफ को भी सेट कर रही है, घूमना फिरना भी फैमिली के साथ होता रहता है, बच्चे भी अच्छे खासे स्कूल में जा रहे हैं और अपनी सैलरी से बचा के करीब मैंने 20 लाख रुपए 20-25 लाख रुपए बचा लिए हैं। सुरेश बोलता है कि मैंने पेंट हाउस में रहना, मैं तो पेंट हाउस में रहता हूँ, मेरे पास मर्सिडीज़ है जिसकी EMI भी जाती है और थोड़ा बहुत हमने ज्वेलरी वगैरह भी बना ली है, बच्चे भी अच्छे खासे वो स्कूल में जा रहे हैं और लाइफ को स्टेटस के साथ मैंने लाइफ को मेंटेन किया हुआ है, लेकिन मेरे पास सेविंग कुछ नहीं है। तब रमेश बोलता है देख दोस्त, तू मुझसे ज़्यादा कमाता है लेकिन तूने कुछ बचाया नहीं है, भगवान न करे अभी कुछ हमारी जॉब में ऊंच नीच हो जाती है तो तू क्या करेगा, कैसे मेंटेन करेगा चीज़ें। दोस्त, लाइफ में वेल्थ क्रिएट करने के लिए माइंड सेट डेवलप करना पड़ता है। जो कमा रहे हैं उसमें कम से कम 20-30% बचा के चलना पड़ता है, तो ही आप मेंटली फ्री रह पाएंगे और अपनी लाइफ को ग्रो कर पाएंगे। सुरेश को रमेश की कही बात समझ आई, उसने एनालाइज किया, यार मैंने लाइफ में कमाया तो बहुत है, लेकिन दूसरों को दिखाने के चक्कर में सब कुछ
बर्बाद करता चला गया हूँ। ज़्यादा कुछ सेव नहीं किया है, ज़्यादा कुछ बनाया नहीं है। अब यहाँ पर सूरज को पछतावा होता है। रमेश बोलता है कि सुरेश भाई, तुम्हारी सैलरी अच्छी है, यहाँ भी अगर आप संभल गए तो आने वाले टाइम को अच्छी तरह संभाल पाएंगे। कुछ दिन से सुरेश डिसाइड करता है, नहीं, मेरे को अपने दिखावे वाली लाइफ से अलग हटना है, कुछ बचाना है, इन्वेस्ट करना है और अपनी लाइफ को, आने वाली लाइफ को सिक्योर करना है। दोनों ही वहाँ से अपनी लाइफ को वापस ट्रैक पर लेके आते हैं। रमेश तो पहले से अपने ट्रैक पर था, उसने थोड़ा सा और अपने आप को सेटल किया। जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, इंश्योरेंस वगैरह हैं, उसने कराई। सुरेश को भी गाइड किया, सुरेश ने भी कराई। फिर आगे उन्होंने अपनी लाइफ को सेटल करना शुरू किया। दोस्तों, आपको रमेश की लाइफ जैसा अपनी लाइफ में डिसिप्लिन, डेडिकेशन और फंड मैनेजमेंट की नॉलेज लेके आनी है, जिससे आप अपनी फैमिली को, आप अपनी लाइफ को सिक्योर कर पाएँ। सुरेश की तरह नहीं बनना है कि कमाया और सब कुछ गंवाया, तो आप एक डेंजर जोन में पहुंच जाएंगे। डेंजर जोन में नहीं जाना है ना, तो इन्वेस्टिंग, कंपाउंडिंग की ताकत को समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा और उसको अपनी लाइफ में अप्लाई करना पड़ेगा। आप बिजनेस नहीं कर पाते, कोई बात नहीं, बिजनेस माइंडसेट नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन इन्वेस्टिंग का जरिया भी आपके पास, जहाँ आप चीज़ें सीख के अपनी करंट जॉब के साथ चीज़ें सीखते रहिए और उसको लाइफ में टाइम टाइम अप्लाई करते रहिए, तो आप आने वाले टाइम को सिक्योर और सेफ बना पाएंगे, लाइफ के लिए वेल्थ क्रिएट कर पाएंगे। इसी कड़ी में आपके लिए कुछ हम बेस्ट म्यूचुअल फंड की एक सीरीज़ लेके आए हैं, जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन, आपकी गाइडेंस, आपको गाइड करने के लिए। चीज़ें सीखिए और उसको समझ के एनालाइज करके आप अपने आने वाले टाइम को सिक्योर कर सकते हैं। ये कुछ बेहतरीन फंड हैं जिन्होंने लास्ट 3 से 5 साल में +30% का रिटर्न दिया है। इन चीज़ों को आप खुद एनालाइज करके अपने फंड मैनेजर से सलाह लेके आप अपनी लाइफ के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। फंड्स को इन्वेस्ट करके अपने पैसों को काम पे लगा सकते हैं। ये फंड हैं, बेहतरीन फंड हैं, जिन्होंने पिछले 3 से 5 साल में +30% रिटर्न दिया है। तो पेन और पेपर उठा लीजिए और लिखना शुरू कर दीजिए। ये फंड है इन्वेस्टको इंडिया PSU इक्विटी फंड। इसने लास्ट 3 ईयर में 39.54% रिटर्न दिया है। 5 साल के अगर हम देखें तो 30.64% रिटर्न दिया है। SBI PSU फंड, इसने लास्ट 3 ईयर में 38.39% रिटर्न दिया है। अगर हम 5 साल की बात करें 32.01% रिटर्न दिया है। आदित्य बिरला सन लाइफ PSU इक्विटी फंड, इसने लास्ट 3 ईयर में 36.57% रिटर्न दिया है। वहीं 5 साल की अगर हम बात करें तो 33.31% रिटर्न दिया है। निपॉन इंडिया पावर एंड इंफ्रा फंड, इसने लास्ट 3 ईयर में 36.08% रिटर्न दिया है। वहीं 5 ईयर की बात करें 33.25% रिटर्न दिया है। ICICI पोटेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, इसने लास्ट 3 ईयर में 35.86% रिटर्न दिया है। अगर हम 5 साल की बात करें 38.31% रिटर्न दिया है। LIC MF इंफ्रा स्ट्रक्चर फंड, इसने लास्ट 3 ईयर में 34.49% रिटर्न दिया है। अगर 5 ईयर की बात करें तो 34.6% रिटर्न दिया है। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड, इसने लास्ट 3 ईयर में 34% का रिटर्न दिया है। अगर हम 5 साल की बात करें तो 37.24% रिटर्न दिया है। DSP इंडिया टाइगर फंड, इसने लास्ट 3 ईयर में 32.96% रिटर्न दिया है। अगर हम 5 साल की बात करें तो 35.41% रिटर्न दिया है। कैनरा रोबेको इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, इसने लास्ट 3 ईयर में 32.03% रिटर्न दिया है। अगर हम 5 ईयर की बात करें तो 34.41% का रिटर्न दिया है। ICICI पोटेंशियल भारत 22 FOF फंड, इसने लास्ट 3 ईयर में 32.03% रिटर्न दिया है। अगर हम 5 ईयर की बात करें तो 33.28% रिटर्न दिया है। ये बेहतरीन फंड हैं, इन्होंने पिछले 3 से 5 साल के अंदर इतना बेहतरीन रिटर्न देके अपने कस्टमर को खुश किया है। ऐसे फंड को आप खुद एनालाइज कर सकते हैं, चीज़ें सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। अपने किसी फंड मैनेजर से एडवाइस लेके आप इन्वेस्टिंग की दुनिया में पहुंच के अपने लिए कंपाउंडिंग के बेनिफिट से अपनी फंड बना सकते हैं। देखो, अगर आपको बेहतरीन कंपाउंडिंग का फ़ायदा देखना है ना, तो कम से कम आप अपने दिमाग में 15 से 20 साल का एक लॉन्ग पीरियड का टर्म लेके चलें,
तो आपको कंपाउंडिंग के बेनिफिट बेहतरीन तरीके से मिलेगा, जहाँ पर आपकी इन्वेस्टमेंट का जो अमाउंट होगा वो कम होगा, करीब 10 से 20% के आसपास होगा, और रिटर्न लगभग 80 से 90% के आसपास होगा। तो लॉन्ग टर्म में बेनिफिट उठाना है ना, तो कंपाउंडिंग के लिए अपने पैसे को काम पे लगा दो, जो पैसा आपके लिए काम करे। आप खुद तो मेहनत करेंगे, साथ ही साथ आपकी छोटी सी बचाई हुई रकम आपके लिए काम करेगी। अपनी लाइफ में 30-20 50-30-20 का फार्मूला जरूर अपनाओ, यानी कि 50% में आप अपनी सारी ज़रूरतों को मेंटेन करो, 30% में आप अपनी इच्छाओं को घूमना फिरना, फैमिली से एंजॉय करना में आप करो। कम से कम 20% का सेविंग ज़रूर करो और उसको इन्वेस्ट करते चले जाओ। लॉन्ग टर्म में यही छोटे सा 20% आपके लिए बहुत बेहतरीन फंड आपके लिए बना के दे जाएगा। तो चीज़ अच्छी लगी हो अपनी लाइफ में अप्लाई ज़रूर करो, दूसरों के साथ वीडियो शेयर ज़रूर करो, उनको भी नॉलेज मिले, वो भी अपनी लाइफ में भी वेल्थ क्रिएट कर पाएँ। और चैनल को सब्सक्राइब करो, तभी आपके साथ नोटिफिकेशन आएगा। हम फिर से कुछ आपके लिए इन्फॉर्मेशन लेके आएंगे जो आपकी लाइफ में एक ग्रो, एक डायरेक्शन दे पाए। इस चैनल के ऊपर आपको ऐसी ही इन्फॉर्मेशन मिलेंगी जो आपको लाइफ में कुछ ना कुछ सिखाएंगी, आपको समझाएंगी, आपकी लाइफ में ग्रोथ लेके आएंगी। चलिए उससे मुस्कुराते रहिए, फिर मुलाकात किसी टॉपिक के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद, नमस्कार।